झारखंड के सिमडेगा जिले के एक छोटे से पहाड़ी गांव में रहने वाला सौरभ 2024 में क्लास 11 में पढ़ता था। उसका गांव चारों तरफ से पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा हुआ था और उसका स्कूल गांव से करीब 6 किलोमीटर दूर ऊंचाई पर बना हुआ था। रोज स्कूल बस बच्चों को ले जाती थी और शाम को वापस छोड़ जाती थी। गांव से स्कूल जाने के 2 रास्ते थे। एक सीधा पक्का रास्ता रोड वाला जिससे बस आती जाती थी और दूसरा जंगल के बीच से जाने वाला कच्चा रास्ता जिसे लोग काला मोड़ कहते थे। उस रास्ते के एक खास मोड़ पर हमेशा अजीब सी ठंड महसूस होती थी, चाहे मौसम कितना भी गर्म क्यों ना हो। गांव के बड़े बुजुर्ग बच्चों को उस रास्ते से जाने से हमेशा मना करते थे, लेकिन सौरभ और उसका दोस्त इमरान अक्सर बस की खिड़की से बाहर देखते हुए सोचते थे कि एक दिन उस रास्ते से जाकर ही रहेंगे। देखते हैं ऐसा उस रास्ते पर क्या है जो सारे लोग उस रास्ते से जाने से मना करते हैं। दिन था 3 जुलाई 2024। समर वेकेशन से पहले एक्स्ट्रा क्लास चल रही थी। उस दिन सौरभ अपने पापा की पुरानी बाइक से स्कूल आया था। उसके साथ इमरान भी था। क्लास 5:30 बजे खत्म हुई तो इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई आज काला मोड़ वाले रास्ते से चलते हैं, मुझे देखना है क्या होता है, आखिर वहाँ क्या ऐसा खास है। सौरभ पहले थोड़ा हिचका लेकिन फिर उसकी बात मान गया। दोनों बाइक से जंगल वाले रास्ते पर मुड़ गए। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए रास्ता पतला होता गया और दोनों तरफ घना जंगल शुरू हो गया। पेड़ों की टहनियाँ ऊपर से झुककर ऐसा आभास दे रही थीं मानो वे किसी सुरंग के अंदर गुजर रहे हों। करीब 10 मिनट चलने के बाद उन्हें रास्ते के किनारे एक छोटा सा पुराना चर्च दिखाई दिया। उसकी दीवारों पर कई जमी थी और दीवार टूटी फूटी थी। चर्च का गेट टूटा हुआ था। इमरान ने मजाक में कहा, यह तो किसी डरावनी फिल्म का सीन लग रहा है भाई। दोनों हंसते हुए रास्ते पर आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर बाद वही काला मोड़ आया। जैसे ही बाइक उस मोड़ के पास पहुंची, सौरभ को महसूस हुआ कि बाइक की रफ्तार अपने आप कम हो रही है, जबकि वो बाइक की स्पीड पूरी फुल किए हुए था। उसी समय इमरान ने कहा, भाई मुझे ठंड लग रही है। जुलाई की उमस भरी शाम में ठंड की बात बहुत अजीब थी, लेकिन कुछ देर चलने के बाद सब सामान्य हो गया। वो लोग मोड़ पार कर गए और वो लोग सुरक्षित गांव पहुंच गए। उस दिन उन्हें कुछ खास नहीं दिखा और उन्होंने सोचा कि लोग बेवजह ही डर फैलाते हैं। ऐसा कुछ भूतिया नहीं है उस काला मोड़ पर। अब दिन था 20 जुलाई 2024। उस शाम सब कुछ बदल गया। आज सौरभ फिर अपनी बाइक से स्कूल गया था और आज इमरान स्कूल नहीं आया था। क्लास खत्म होते होते शाम के 6 बज गए और अंधेरा छाने लगा। सौरभ अकेले बाइक से घर लौट रहा था कि अचानक पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा, सौरभ। सौरभ ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ इमरान खड़ा था। सौरभ ने हैरानी से पूछा, तू तो आज स्कूल नहीं आया था, फिर यहाँ कैसे? इमरान ने कहा, मैं स्कूल लेट आया था भाई, तूने मुझे नहीं देखा। आज इमरान की आवाज़ थोड़ी भारी और अजीब लग रही थी। इमरान बोला, भाई आज काला मोड़ से चलते हैं, मुझे कुछ दिखाना है तुमको। सौरभ थोड़ा सा डरा, हल्की घबराहट हुई, लेकिन सौरभ मान गया और दोनों फिर उसी जंगल वाले रास्ते पर मुड़ गए। जब वो लोग चर्च के पास पहुंचे तो सौरभ ने देखा कि इस बार चर्च का गेट खुला हुआ है और चर्च के अंदर हल्की रोशनी जल रही है और एक बूढ़ा पादरी खड़ा है। पादरी ने हाथ के इशारे से सौरभ को रोक लिया। सौरभ ने बाइक रोक ली। पादरी ने शांत आवाज में कहा, इस रास्ते से मत जाओ बेटा, ये रास्ता बहुत खतरनाक है। सौरभ ने पीछे इमरान की तरफ देखा। इमरान गायब था। सौरभ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर पादरी कहता है,
तू अकेला आया था बेटा, और इस समय इस रास्ते से जाना ठीक नहीं। फिर पादरी ने जेब से एक छोटा सा क्रॉस निकालकर सौरभ को दिया और चेतावनी दी कि अगर तुझे आगे जाना है तो पीछे मुड़कर मत देखना, और कोई भी आवाज दे तो तुझे जवाब नहीं देना है। सौरभ का फोन बंद था, इसलिए उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ गया। जैसे ही वो काला मोड़ के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि सड़क किनारे एक लड़की सफेद कपड़ों में खड़ी है। उसके बाल उसके चेहरे पर झुके हुए थे। सौरभ का दिल कांप उठा, लेकिन उसने बाइक नहीं रोकी। अचानक वही लड़की बाइक के साथ साथ दौड़ने लगी, और कभी उसकी माँ, कभी उसकी पिता, तो कभी इमरान की आवाज में उसे रोकने की कोशिश करने लगी। सौरभ ने पादरी की बात याद रखी। उसने पीछे नहीं देखा और ना उसकी किसी बात का जवाब दिया और आगे बढ़ता रहा। अचानक बाइक की रफ्तार फिर कम होने लगी, जैसे कोई पीछे से बाइक पकड़कर खींच रहा हो। उसने पूरी ताकत से एक्सीलेटर घुमाया, तभी एक भयानक चीख गूंजी, तू बच गया। सामने गांव का मंदिर दिखाई दिया और सब कुछ शांत हो गया, और मंदिर के पास पहुंचते ही बाइक सामान्य हो गई। अगले दिन इमरान स्कूल आया और उसने सौरभ को बताया कि कल वह स्कूल नहीं आया था। यह सुनकर सौरभ सन्न रह गया। दोनों मंदिर के पंडित के पास पहुंचे तो पता चला कि 10 साल पहले उसी मोड़ पर एक लड़की को ठंडे पानी के ड्रम में डुबा कर मार दिया था और उसका सही से संस्कार नहीं हुआ था। पंडित ने यह भी बताया कि वह चर्च 3 साल से बंद है और पादरी की मौत हो चुकी है। यह सुनकर सौरभ समझ गया कि उस रात उसे बचाने वाला साधारण इंसान नहीं था। उस घटना के बाद वह महीनों तक डर के साये में रहा। फिर भी जब कभी सौरभ उस रास्ते के बारे में सोचता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं।